ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम पांचवा अध्याय दूसरा स्कंद का सेकेंड कैंटो 5th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते तक हमारा भागवतम क्लास नहीं हुआ, तो जब हमने चौथा अध्याय चर्चा किया था द 4th चैप्टर, उसका शीर्षक था द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो चौथा अध्याय शुरू होता है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम वो सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु वर्ग को प्रणाम करते हैं ताकि वो सही से उत्तर दे पाए। और चौथा अध्याय समाप्त होता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं आप जो प्रश्न कर रहे हैं मुझे सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, वही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को किया था। तो अभी मैं उनका कन्वर्सेशन कोट करूंगा। तो भागवतम में बहुत बार सीन शिफ्ट होता रहता है। तो एक्चुअली भागवतम चल रहा है नैमिषारण्य में, जहाँ पे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं और सुत गोस्वामी बताते हैं यही प्रश्न परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं। तो परीक्षित और सुखदेव के बीच में संवाद आता है और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं सृष्टि का निर्माण कैसा होता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यही प्रश्न नारद मुनि ने पूछा था ब्रह्मा जी को। तो अभी मैं नारद मुनि का प्रश्न और ब्रह्मा जी का उत्तर आपको मैं समझाऊंगा। तो ये परंपरा है कि जो भी महान भक्त है, गुरु है, अपना स्वयं का उत्तर नहीं देते और एक महाजन और एक महान गुरु को कोट करते हैं। तो ये पांचवा अध्याय शुरू होता है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में संवाद, सीन शिफ्ट हो गया। वही प्रश्न सृष्टि के निर्माण का नारद मुनि ब्रह्मा जी को कर रहे हैं। सो दिस इज चैप्टर 5। इसका शीर्षक है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण। टेक्स्ट 1। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्। Translation. Shri Narad Muni asked Brahma Ji, O chief amongst the demigods, O firstborn living entity, I beg to offer my respectful obeisances unto you. Please tell me that transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the super soul. तो ये अध्याय शुरू होता है नारद मुनि के प्रश्न से। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु।
तो नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हुए उनको संबोधित करते हैं, देव देव नमस्तेस्तु, आप सब देवताओं के श्रेष्ठ हैं। देव देव, यू आर द फर्स्ट बॉर्न लिविंग एंटिटी। तो यहाँ पे वर्णन आता है भूत भावन पूर्वज। पूर्वज का मतलब है फर्स्ट बॉर्न, इसलिए ब्रह्मा जी का और एक नाम है आत्मभू, स्वयंभू। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से आते हैं, सो ही इज द फर्स्ट बॉर्न लिविंग एंटिटी, इसलिए उनका वर्णन है पूर्वज। तो बोल रहे हैं नारद मुनि कि मैं आपको प्रणाम अर्पण करता हूँ, आप कृपया करके ये बताइए वो ज्ञान, तत् विजानी ही ये ज्ञानम, वो ज्ञान के बारे में बताइए जो भगवान और आत्मा के बारे में ज्ञान देता है। सो आई वॉन्ट टू नो स्पेसिफिकली द ट्रूथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सुपर सोल। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जो सत्य है उसको मुझे जानने का जिज्ञासा है। परपोर्ट, द परफेक्शन ऑफ द परंपरा सिस्टम और द पाथ ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन इज फर्दर कंफर्म्ड। तो प्रभुपाद जैसा मैं बता रहा था पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि मैं अभी ब्रह्मा जी और नारद का संवाद कोट करूंगा, तो प्रभुपाद वहां पे भी लिखते हैं दिस इज परंपरा सिस्टम, और ये अध्याय के शुरुआत में ही प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज द परफेक्शन ऑफ द परंपरा सिस्टम और डिसिप्लिन सक्सेशन। तो ये परंपरा मार्ग है कि शिष्य अपने गुरु को प्रश्न पूछता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो गीता के चौथे अध्याय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो अध्याय में भगवान बताते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, नम्रता से प्रश्न पूछना और गुरु की सेवा करना। यहाँ पे कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? नारद मुनि पूछ रहे हैं। नारद मुनि ऑलरेडी लिबरेटेड सोल, नारद मुनि ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अनेक सारे शिष्य हैं, फिर भी वो नम्रता से अपने गुरु को प्रश्न पूछते हैं। तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे रामानुजाचार्य जब वो तिरुकोटियोर, श्रीरंगम से तिरुकोटियोर जाते हैं उनके गुरु गोष्ठीपूर्ण से मंत्र स्वीकार करने के लिए, उस समय रामानुजाचार्य ऑलरेडी आचार्य हैं श्री संप्रदाय के, उनके हजारों शिष्य हैं, फिर भी जब वो जाते हैं अपने गुरु के पास, ये घमंड लेके नहीं जाते कि मैं गुरु हूं, शिष्य के रूप में ही जाते हैं नम्रता से। तो वैसे ही नारद मुनि हालांकि ऑलरेडी भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त हैं, फिर भी जब ब्रह्मा जी को ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जैसा उनको कुछ पता ही नहीं है, नम्रता से। इन द प्रीवियस चैप्टर it has been established that Brahma ji, the first living entity, received knowledge directly from the Supreme Lord, and the same knowledge was imparted to Narada, the next disciple. तो पिछले अध्याय में भी वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी भगवान के पहले पुत्र हैं, फर्स्ट चाइल्ड। तो इसलिए तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, तो भगवान ये जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, ब्रह्मा जी को देते हैं। तो पहला शिष्य भगवान के, पहला पुत्र और पहला शिष्य ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी अभी वही ज्ञान को नारद मुनि को दे रहे हैं। सेम नॉलेज इज गिविंग टू नारद मुनि। नारद आस्क्ड टू रिसीव द नॉलेज एंड ब्रह्मा जी इम्पार्टेड इट अपॉन बीइंग आस्क्ड। तो नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। परिप्रश्नेन सेवया, तो जब तक शिष्य प्रश्न नहीं पूछेगा गुरु उत्तर कैसे देंगे? इंग्लिश में वर्णन करते हैं कि सलाह किसको देना चाहिए? जो सलाह मांगता है उसको ही देना चाहिए। जिसको सलाह नहीं चाहिए आप उसको सलाह दोगे तो क्या होगा? आपका समय व्यर्थ होगा, क्योंकि उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ग्लास में दूध भरना है, पहला कंडीशन है ग्लास खाली होना चाहिए। ग्लास ऑलरेडी पानी से भरा है, आप दूध डालोगे तो दूध सब बाहर गिर जाएगा। तो ऐसे ही शिष्य को इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा होना चाहिए। इस हम कल चर्चा कर रहे थे, जब तक व्यक्ति को भूख नहीं है खाना को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा वो। तो
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को भूख होना चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ये जो सत्य है वो जानना है। वो भावना से जब शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु और जब उनके वचन बताएंगे तब शिष्य के हृदय में जाके उसके हृदय को परिवर्तन करता है। Therefore, asking for transcendental knowledge from the right person and receiving it properly is the regulation of the disciplic succession. तो इसलिए पहला श्लोक में ही नारद मुनि हमको समझा रहे हैं कि परंपरा मार्ग मतलब प्रश्न पूछना, सही प्रश्न सही व्यक्ति को, राइट क्वेश्चन टू द राइट पर्सन एंड द राइट मूड, तीनों इंपॉर्टेंट है। सही प्रश्न सही व्यक्ति को और सही भावना के साथ। गलत प्रश्न पूछेंगे तो फायदा क्या है? आप गुरु के पास आ गए और गुरु को पूछोगे ये वर्ल्ड कप में कौन जीतने वाला है, इंडिया या पाकिस्तान, ऐसा प्रश्न पूछ के क्या फायदा? इसलिए क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। तो प्रश्न पूछने के लिए बुद्धि चाहिए, तो सही प्रश्न सही व्यक्ति को और सही भावना से। इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक छोटा पुस्तक है, उसका शीर्षक है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। क्योंकि ये कला है, प्रश्न पूछना भी कला है, और सही व्यक्ति को जब हम सही प्रश्न पूछेंगे तब हमको सही उत्तर मिलेगा। दिस प्रोसेस इज रिकमेंडेड इन भगवद गीता 4.2। तो गीता के 4थे अध्याय में भगवान यही तरीका बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियों विदु। भगवान बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है। द इंक्विजिटिव स्टूडेंट must approach a qualified spiritual master to receive the transcendental knowledge by surrender, submissive inquiry and service. तो प्रभुपाद यही श्लोक कोट करते हैं, तद्विद्धि कणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये तीन चीज है, 3 S। पहला S क्या है? सरेंडर, शरणागत की भावना से होना चाहिए। प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा करना है इन मूड ऑफ सरेंडर, चैलेंज के माध्यम से नहीं। मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा, लोगों के सामने दिखाऊंगा कि मैं श्रेष्ठ हूं और गुरु बुद्धू है, तो ऐसा प्रश्न उत्तर से किसी का लाभ नहीं होगा। सरेंडर, शरणागत होना है, फर्स्ट एस। दूसरा है सबमिसिव इंक्वायरी, ऐसा शरणागत के भावना से नम्रता से प्रश्न पूछना है। मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं है, कृपा करके मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। दूसरा सेकेंड क्वालिटी सबमिसिव इंक्वायरी। एंड द थर्ड इज सर्विस, सेवा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात का मतलब है शरणागत, परिप्रश्नेन का मतलब है सबमिसिव इंक्वायरी, एंड सेवया का मतलब है सर्विस। सो 3S, सरेंडर, सबमिसिव इंक्वायरी, सर्विस। ये भावना से जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न का सही उत्तर मिलता है। नॉलेज रिसीव्ड बाय सबमिसिव इंक्वायरी एंड सर्विस इज मोर इफेक्टिव देन नॉलेज रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में गुरु कभी पैसा नहीं लेते ज्ञान का, क्योंकि जब ज्ञान का आप जो तोल है पैसे से करेंगे, वो ज्ञान किसी के हृदय को परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में जो वैद्य है या जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, या जो गुरु है, कभी पैसा नहीं लेते। शिष्य दक्षिणा देता है स्वयं की इच्छा से, पर एक फी स्ट्रक्चर कोई बोलता नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान एक्सचेंज ऑफ मनी पे होता है, तब वो ज्ञान हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसे कैसा होना चाहिए? शिष्य को जब व्यक्ति जाता है गुरु के पास, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको कुछ तो देना है शिष्य को। तो शिष्य को क्या देना है? सरेंडर, सबमिसिव इंक्वायरी एंड सेवा। सेवा जब करेगा शिष्य गुरु का, तब वो ज्ञान उसकी जिंदगी में सही में हृदय में उतरेगा। जैसे कृष्ण लीला में एक कहानी आती है, कृष्ण और सुदामा जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहते हैं, तो ये पहले जमाने के गुरुकुल थे, ज्ञान भी मिलता था
उसके साथ साथ बच्चों को नम्र सेवा करने का था। कौन, अगर कोई राजा का भी पुत्र है वहां पे मीडियल सेवा, दास के रूप में सेवा करना है गुरु का। गुरु जो भी सेवा बोलेंगे करना है। इनफैक्ट वर्णन आता है सही गुरुकुल मतलब जब तक गुरु बोलते नहीं है अभी तुम प्रसाद ले लो, तब तक शिष्य प्रसाद के बाद जाएगा भी नहीं, भूखा भी रहेगा नहीं जाएगा। एक दिन गुरु भूल गए उसको बोलना, एक दिन भूखा ही रहेगा पर बोलेगा नहीं। He will not raise his voice, चैलेंज नहीं करेगा कभी गुरु को। इसलिए जब कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के गुरुकुल में रोज लकड़ी लाने के लिए जाते थे वन में, क्योंकि संदीपनी मुनि की जो पत्नी है खाना बनाती थी, तो बच्चों को ट्रेनिंग था जंगल में जाके लकड़ी लेके आए। और ये कौन कर रहे हैं? कृष्ण, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान गुरु का सेवा कर रहे हैं। तो ये जो गुरु का सेवा है भगवान भी करते हैं। तो संदीपनी कृष्ण सुदामा जाते हैं और एक समय आता है जब जंगल में बरसात होने लगता है, तूफान आता है, आंधी आता है, उसमें भी गुरु का सेवा नहीं छोड़ते। तो संदीपनी मुनि इतना प्रसन्न होते हैं, कृष्ण और सुदामा दोनों का आशीर्वाद देते हैं, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया ये गुरुकुल में जिंदगी भर याद रखेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सेवा किया उन्होंने। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, एक्सचेंज करेंसी क्या है? सेवा, सर्विस। A spiritual master in the line of disciplic succession from Brahma and Narad has no demand for dollars and cents. तो ये जो मार्ग में गुरुजन जो आते हैं परंपरा में, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, ये जो महान जन है, महान आचार्य हैं, वो कभी ज्ञान के लिए पैसा नहीं लेते, नो मनी। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया पाश्चात्य देश में। प्रभुपाद ने बोर्ड डाला फ्री शॉप, आप लोग वेडनेसडे फ्राइडे आइए, गीता क्लास सुन के जाइए। प्रभुपाद ने चार्ज देने देंगे, क्योंकि ये हमारा परंपरा है, ज्ञान देना हर एक गुरु का कर्तव्य है। A bona fide student has to satisfy him by sincere service to obtain knowledge of the relation and nature of the individual soul and the super soul. तो हर एक शिष्य का कर्तव्य है, पैसा से गुरु के हृदय को खरीद नहीं सकते। गुरु के हृदय को पाना है, गुरु की कृपा को पाना है, तो तरीका है सेवा। जब प्रामाणिकता से सेवा करता है शिष्य, तब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। टेक्स्ट 2, यद्रूपम यद अधिष्ठानम यद्रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम इदं प्रभो यद दृष्टम इदं प्रभो यद संस्थम यद परमम यच्च यद संस्थम यद परमं जता तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। तत्त्वं वद तत्त्वः। Translation: My dear father, please describe factually the symptoms of this manifest world. What is its background? How is it created? How is it conserved? And under whose control is all this being done? तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर ऑलमोस्ट अगला पूरा स्कंद, बाकी जो अध्याय यही प्रश्न का उत्तर लेते हैं। क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं कि आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं, मैंने यही प्रश्न नारायण भगवान से किया था और नारायण का उत्तर मैं आपको समझाता हूं। तो नारद मुनि का प्रश्न क्या है? यद रूपम, रूपम का मतलब है सिम्टम्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये सृष्टि के जो रचना है उसके अलग अलग चिन्ह क्या है, सृष्टि के अलग अलग रूप क्या है। यद अधिष्ठानम, अधिष्ठानम का मतलब है हु इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड। सृष्टि दिखता है, सृष्टि का अलग अलग रूप दिखता है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके पीछे क्या है। यद सृष्टम, हाउ इज इट क्रिएटेड, इस सृष्टि का निर्माण कैसा होता है। यद संस्तम, यद संस्तम का मतलब है हाउ इज इट कंजर्व्ड, कुछ निर्माण होता है, मेंटेन भी होता है, तो वो कंजर्वेशन कैसा हो रहा है। एंड फाइनली यद परम, अंडर हुज कंट्रोल इज ऑल दिस बीइंग डन, किसके नियंत्रण में ये सब चल रहा है। सृष्टि के अलग अलग रूप बदलते हैं, सृष्टि के बैकग्राउंड में कुछ होता है,
और सृष्टि कोई बनाता है, कंजर्व करता है, तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? ये 4-5 नारद मुनि के प्रश्न हैं। Purport. The inquiries by Narad Muni on the basis of factual cause and effect appear very reasonable. तो देखिए, नारद मुनि के प्रश्न जो हैं सृष्टि के कारण, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कुछ भी चीज का एक इफेक्ट होता है और उसका कारण होता है। तो नारद मुनि ये कॉज और इफेक्ट के बारे में रीजनेबल प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब वेरी थॉटफुल, बहुत बुद्धिमान प्रश्न है। द एथिस्ट हाउएवर पुट फॉरवर्ड मेनी सेल्फ मेड थियरीज विदाउट एनी टच ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। पर वैज्ञानिक जो है, तो नारद मुनि यहाँ पे पूछ रहे हैं इस पूरा सृष्टि के कारण कौन है, इसलिए यह अध्याय का शीर्षक है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। पर वैज्ञानिक को क्या लगता है, ये पूरे सृष्टि का कुछ कारण ही नहीं है, देयर इज नो कॉज। पर नारद मुनि यहाँ पे कारण के बारे में पूछ रहे हैं। द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड एज वेल एज द स्पिरिट सोल इज स्टिल अनएक्सप्लेन्ड बाय द गॉडलेस एथिस्ट थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ऑल्दो दे हैव पुट फॉरवर्ड मेनी थियरीज मैन्युफैक्चर्ड बाय देयर फर्टाइल ब्रेन्स। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अलग अलग थियरी लिखा है, किसके बारे में, कैसे इस सृष्टि का निर्माण होता है, आत्मा क्या है, उनका अलग अलग विचार है। पर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर भी अपने बुद्धि के स्तर पे जो अल्टीमेट कंक्लूजन पे आए नहीं। स्टिल द टॉक इज गोइंग ऑन। However, Narad Muni wanted to know all the facts of creation in truth and not by theories. तो वैज्ञानिकों के अंदर भी ये जिज्ञासा है सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, पर वो किसका आश्रय लेते हैं, अपना मन और बुद्धि का ही आश्रय लेते हैं। हम रिसर्च करके ढूंढेंगे, पर नारद मुनि बहुत बुद्धिमान है, उनको भी जिज्ञासा है सृष्टि का निर्माण कैसा हो रहा है, कौन करता है, इसके पीछे क्या है, उनका जिज्ञासा है। पर वो जिज्ञासा किसको पूछ रहे हैं, अपने गुरु जो महाजन है उसको पूछ रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने का ये तरीका है, जो हमारे इंद्रियों से परे ज्ञान है, हमारे बुद्धि से परे ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का तरीका है परंपरा सिस्टम। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रिगार्डिंग द सोल एंड द सुपर सोल इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड एंड द बेसिक्स ऑफ इट्स क्रिएशन। तो जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, उसके साथ साथ हमको ये दुनिया का भी ज्ञान मिलता है। इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं कि जो भक्त हैं वो मूर्ख नहीं है, भक्त बहुत बुद्धिमान है। हालांकि हम हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पर हमको सब कुछ पता है, सृष्टि का निर्माण भी कैसा होता है, हर एक स्टेप में क्या होता है, डिटेल में भक्त को पता है। तो जो भक्त हैं, क्योंकि अथॉरिटी से, प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनते हैं, इसलिए आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान है और भौतिक जगत का भी पूर्ण ज्ञान है भगवान के कृपा से। इन द फिनोमिनल वर्ल्ड 3 things are factually observed by any intelligent man: living beings, the manifest world and the ultimate control over them। तो ये दुनिया में 3 चीज हम क्लियरली दिख सकते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है 3 चीज देखेगा। तो क्या है, जीव, लिविंग एंटिटी, जो आत्मा है, अलग अलग शरीर में निवास करता है, वो जीव है, वो एक है। दूसरा है मैनिफेस्ट वर्ल्ड, ये दुनिया, ये प्रकृति। और तीसरा है ये दोनों के कंट्रोलर। तो प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता के एक तात्पर्य में, ज्ञान मतलब 3 चीज समझना: मैटर, स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। भौतिक चीज क्या है, भौतिक दुनिया, भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति, जीव तत्व क्या है, और इन दोनों के नियंत्रक, कंट्रोलर कौन है। ये 3 चीज समझना मतलब ज्ञान प्राप्त करना। द इंटेलिजेंट मैन कैन नीदर सी दैट द लिविंग एंटिटी नॉट द फिनोमिनल वर्ल्ड आर क्रिएशंस ऑफ चांस। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है कि जीव भी या दुनिया भी अपने आप नहीं आता। एक विस्फोट हो गया, अपने आप ये दुनिया आ गया, पॉसिबल नहीं है।
कोई तो ये सृष्टि का निर्माण कर रहा है. The symmetry of creation and its regulative actions and reactions suggests the plan of an intelligent brain behind them, and the genuine inquiry, and by genuine inquiry one may find out the ultimate cause with the help of one who knows them factually. कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है इस सृष्टि को ही स्टडी करेगा, वो देखेगा इतना सिमेट्री है, रेगुलेटिव एक्शंस एंड रिएक्शंस है. सूरज सही समय पे उगता है, ढलता है, सीजन बदलते हैं, आप जमीन पे बीज डालो, पानी डालो, पौधा आता है. तो ये सब स्टडी करके ही कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति का कंक्लूजन आएगा ये पूरे सृष्टि का निर्माण किसी महान बुद्धि से ही हुआ है, अकस्मात अपने आप सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है. और ये कौन है, ये कारण क्या है, वो समझने का तरीका क्या है. जो व्यक्ति ऑलरेडी ये तत्वों को जानता है परंपरा मार्ग में, उनसे प्रश्न पूछना. तो इस सृष्टि के निर्माण के बारे में प्रश्न पूछने का तरीका है जैसे नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, वो माध्यम से, सेवा के माध्यम से और नम्रता से हम गुरुवर्ग को प्रश्न पूछेंगे, तब हमको उत्तर मिलेगा. टेक्स्ट 3. सर्वमि एतद् भवान् वेद, सर्वमि एतद् भवान् वेद, भूतभव्य भवत्प्रभो, भूतभव्य भवत्प्रभो, प्रमालकवद् विश्वम्, कर्माणकव विश्वम्, विज्ञानावशितं तव, विज्ञानावशितः तव. Translation. My dear father, all this is known to you scientifically because whatever was created in the past, whatever will be created in the future, or whatever is created at present, as well as everything within the universe is within your grip, just like a walnut. तो नारद जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं साइंटिफिकली, विज्ञान के माध्यम से आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जो भी इतिहास में हुआ है, जो भी आगे होगा और जो वर्तमान में हो रहा है ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, वो सबके बारे में ज्ञान आपको पता है, क्योंकि आपने ही ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड का निर्माण किया है. जस्ट लाइक अ वॉलनट इज इन अ ग्रिप, जैसे एक बादाम व्यक्ति के हाथ में होता है, तो वैसे ही नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं ये पूरा जो ब्रह्मांड है आपने ही किया है, तो इसलिए आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं. Purport. Brahma is the direct creator of the manifested universe and everything within the universe. तो ब्रह्मा जी ये सृष्टि के डायरेक्ट क्रिएटर है, ये ब्रह्मांड के, और ब्रह्मांड के अंदर भी जो भी 14 लोक है वो सबका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है. He therefore knows what happened in the past, what will happen in the future and what is happening at the present. इसलिए ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में क्या होगा उनको पता है. 3 principal items, namely the living being, the phenomenal world and the controller, are all in continuous action, past, present and future, and the direct manager is supposed to know everything of such actions and reactions as one knows about a walnut within the grip of one's palm. तो जैसे हमने बताया ये 3 चीज है, जीव, प्रकृति और कंट्रोलर, ये दोनों के नियंत्रक. तो क्योंकि ब्रह्मा जी डायरेक्ट मैनेजर है, जैसे कोई मैनेजर होता है ना, एक कंपनी को मैनेज करता है, वो मैनेजर को सब कुछ पता है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, उसको कीप्स एन आई. तो वैसे ही ये पूरे ब्रह्मांड का डायरेक्ट मैनेजर कौन है? ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी इज लाइक द डायरेक्ट मैनेजर. इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं आपको तो सब कुछ पता है ब्रह्मांड के बारे में. जैसे व्यक्ति के हाथ में बादाम होता है या एक वॉलनट होता है, उसको वो जो बादाम है उसके बारे में सब ज्ञान है उसको, क्योंकि उसके मुट्ठी में ही है. तो ऐसा ये पूरा ब्रह्मांड आपके मुट्ठी में है, तो इसलिए आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए. The direct manufacturer of a particular thing is supposed to know how he learned the art of manufacturing, where he got the ingredients, how he set it up, and how the products of manufacturing process are being turned out. प्रभुपाद बहुत ब्रिलियंट उदाहरण दे रहे हैं. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, टूथपेस्ट को या कुछ चीज को मैन्युफैक्चर करता है. जो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हेड है, मैनेजर है,
उसको सब ज्ञान रहेगा। क्या ज्ञान रहेगा? कहां से उसने ये सीखा, क्योंकि कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्ञान होता है, लेकिन गो अर्क बनाना है तो एक प्रोसेस होता है, तो ज्ञान कहीं से प्राप्त करना है, तो उसको ज्ञान कहीं से प्राप्त करना है, वेयर ही गॉट द इंग्रेडिएंट्स। तो दूसरा है कहां से ज्ञान मिला ये मैन्युफैक्चरिंग का। दूसरा कहां से इंग्रेडिएंट मिला, बेसिक इंग्रेडिएंट लगता है ना कुछ भी चीज बनाने के लिए, सामग्री, वो सामग्री कहां से मिला, हाउ ही सेट इट अप। तो ये प्लांट को आपने सेटअप कैसे किया, पहला क्या डालते हैं, दूसरा क्या डालते हैं, तीसरा क्या आता है, हाउ द प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर बीइंग टर्न्ड आउट, ये पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है। कुछ भी चीज बनाने के लिए प्रोसेस लगता है, ज्ञान, इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस। तो वैसे ही ये पूरे सृष्टि का निर्माण करने के लिए बुद्धि, ज्ञान कोई देता है, ब्रह्मा जी मैनेजर है, यूनिट संभाल रहे हैं, पर वो संभालने के लिए ज्ञान कोई दे रहा है। तो नारद मुनि पूछ रहे हैं आपको ज्ञान किसने दिया, ये सामग्री, सृष्टि का निर्माण करने के लिए सामग्री कहां से मिला आपको। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, पहला क्या आया, दूसरा क्या आया, तो ये सब के बारे में आप मुझे बताइए। बिकॉज ब्रह्मा इज द फर्स्ट बॉर्न लिविंग बीइंग, naturally he is supposed to know everything about creative functions। तो क्योंकि ब्रह्मा जी पहले पुत्र हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के फर्स्ट लिविंग एंटिटी, तो इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए बोलते पूर्वज, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी। इसलिए आप ये सृष्टि के बारे में जो भी आपको ज्ञान है वो पूरा ज्ञान मुझे बताइए। तो हम टेक्स्ट कोड से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।